एक ऐसा इंसान जिसे 21 की उम्र में मोटर न्यूरॉन नामक दुर्लभ बीमारी हुई और डॉक्टर ने यह कह दिया कि यह 2 या 3 साल से ज़्यादा नहीं जी सकता। इसके शरीर का 95% हिस्सा विकलांग है, लेकिन इन्होंने 50 से ज़्यादा साल जीकर डॉक्टरों की भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया और केवल जिए ही नहीं बल्कि अनेक महान काम किए और सदी के सबसे महान वैज्ञानिक कहलाए। इसलिए उन्होंने कहा है कि चाहे जिंदगी कितने भी कठिन क्यों न लगे, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। यह कहना है स्टीफन हॉकिंग का, जिनके दिमाग को छोड़कर शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ। इनके पिता का नाम फ्रैंक हॉकिंग तथा इनकी मां का नाम इसाबेल था। इनके पिता डॉक्टर थे और मां हाउसवाइफ थी। बचपन से ही हॉकिंग काफी बुद्धिमान थे। उनकी बुद्धिमत्ता लोगों को चौंका देती थी। स्टीफन हॉकिंग की बुद्धि का परिचय इस बात से लगाया जा सकता है कि बचपन में लोग इन्हें आइंस्टीन कहकर पुकारते थे। जब हॉकिंग पैदा होने वाले थे तब उनका परिवार लंदन में था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के कारण वे ऑक्सफोर्ड में आके बस गए और 11 साल बाद सेंट एलिबस में आ गए, जहाँ हॉकिंग की शुरुआती शिक्षा हुई। बचपन से ही स्टीफन की गणित विषय में गहरी रुचि थी, यहाँ तक कि उन्होंने गणितीय समीकरणों को हल करने के लिए पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के हिस्सों से कंप्यूटर बना दिया था। लेकिन उनके पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद स्टीफन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और यहाँ पर उन्होंने फिजिक्स विषय पर अध्ययन किया। स्टीफन गणित का अध्ययन करना चाहते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी कॉलेज में गणित विषय था नहीं, इसलिए उन्होंने फिजिक्स अपनाई। जिस वक्त उन्होंने इस विश्वविद्यालय में दाखिला लिया उस वक्त इनकी आयु महज 17 वर्ष की थी। इसके बाद वे 20 वर्ष की आयु में कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान में शोध के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। इसी विषय में उन्होंने पीएचडी भी की। जब वे 21 साल के थे तो एक बार छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर आए हुए थे। वो सीढ़ी से उतर रहे थे कि तभी उन्हें बेहोशी का एहसास हुआ और वो तुरंत नीचे गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। शुरू में तो सबने उसे मात्र कमजोरी के कारण हुई घटना मानी, पर बार बार ऐसा होने पर उन्हें एक स्पेशल डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहाँ ये पता लगा कि वो एक न्यूरॉन मोटर डिजीज नामक कभी न ठीक होने वाली बीमारी से ग्रस्त हैं। इस बीमारी में शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं, जिसके कारण शरीर के सारे अंग काम करना बंद हो जाते हैं और अंततः मरीज घुट घुट कर मर जाता है। इस बीमारी की वजह से उनका अपने शरीर पर से धीरे धीरे नियंत्रण हटता रहेगा। डॉक्टरों का कहना था कि चूंकि इस बीमारी का कोई इलाज मौजूद नहीं है, इसलिए हॉकिंग बस 1 या 2 साल ही जीवित रह पाएंगे। लेकिन उनकी इच्छा शक्ति ने मौत को भी मार दिया था। मौत को मात देते हुए हॉकिंग ने 50 साल से ज्यादा जिंदगी जी। जिस वक्त स्टीफन को इस बीमारी का पता चल गया था उस वक्त वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस बीमारी को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया। बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने अपने पढ़ाई को पूरा किया और साल 1965 में उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल की और अपनी प्रेमिका जेन वाइल्ड से विवाह किया। तब तक हॉकिंग का पूरा दाहिने हिस्से ने काम करना बंद कर दिया और वे छड़ी के सहारे चलते थे। 1960 से ही स्टीफन हॉकिंग की हालत खराब होना शुरू हो गई थी और बैसाखियों के सहारे चलने की नौबत आ गई थी। धीरे धीरे उनका बायां हिस्सा ही बंद पड़ गया। कुछ महीनों में उनका रोग और बढ़ा और धीरे धीरे उनके सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन उन्होंने इन सब चीजों पर ध्यान न देकर अपनी विज्ञान की दुनिया पे ही ध्यान दिया। बीमारी बढ़ने पर उन्हें व्हील चेयर की जरूरत हुई। उनकी व्हील चेयर से एक मशीन जुड़ी थी। हॉकिंग अपने गाल की मांसपेशियों को हिलाकर मशीन को निर्देश देते थे, जो उनके दिए गए निर्देशों को पढ़कर भाषा में बदलती है, जिससे दूसरे लोग सुनते थे। महज 32 साल की उम्र में स्टीफन हॉकिंग को रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया। वे इस उपलब्धि को हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे तथा हॉकिंग कैम्ब्रिज में गणित के प्रोफेसर बने और 2009 तक इस पद पर रहे। इससे पहले उनकी जगह पर आइजैक न्यूटन भी रह चुके हैं। उन्होंने ब्लैक होल का कंसेप्ट दुनिया को दिया, जो कि उनकी उपलब्धियों में से एक बड़ी और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ब्लैक होल के बारे में आज हम जो कुछ भी जानते हैं, यानी जिस सिद्धांत को मानते हैं, वो सिद्धांत इनकी ही देन है। ब्लैक होल पर असाधारण रिसर्च करके उनकी थ्योरी मोड़ देने के कारण वे साइंस को दुनिया के सेलिब्रिटी बन गए थे। हॉकिंग ने अपने रिसर्च के माध्यम से यह भी कहा था कि ईश्वर ने यह दुनिया नहीं रची है, बल्कि यह तो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के नियमों का नतीजा है। वे इस ब्रह्मांड में एलियन के अस्तित्व को भी मानते थे। उन्होंने कहा था कि इतने विशाल ब्रह्मांड में एलियन को खारिज नहीं किया जा सकता। स्टीफन हॉकिंग ने क्वांटम ग्रेविटी और ब्रह्मांड विज्ञान के अध्ययन के अलावा अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नाम की किताब भी लिखी, जो बेस्ट सेलर रही। इस किताब की 1 करोड़ से अधिक कॉपीज बिकी। द संडे टाइम्स की बेस्ट सेलर सूची में भी यह किताब लगातार 5 साल तक बेस्ट सेलर रही। इस पर एक मूवी भी बनाई गई। इस फिल्म में उनकी जिंदगी के संघर्ष को दिखाया गया था और बताया गया था कि किस तरह से उन्होंने अपने सपने को पूरा किया था, और इस मूवी ने ऑस्कर अवार्ड जीता।
स्टीफन हॉकिंग को भौतिकी के छोटे बड़े कुल 12 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। हॉकिंग का IQ 160 था, जो किसी जीनियस से कहीं ज़्यादा था। 2007 में उन्होंने अंतरिक्ष की सैर भी की। हॉकिंग्स 2001 में पहली बार भारत भी आए थे। 14 मार्च 2018 को स्टीफन हॉकिंग का कैम्ब्रिज में उनके आवास में निधन हो गया। इसे डॉक्टर ने 21 वर्ष की उम्र में कह दिया था कि वह 2 या 3 साल से ज़्यादा जीवित नहीं बच पाएगा। उनकी मृत्यु 76 वर्ष की आयु में हुई। इस इंसान ने दुनिया को बता दिया कि अपंगता तन से होती है, मन से नहीं। अपने विचित्र तथा अविश्वसनीय जीवन शैली के द्वारा उन्होंने दुनिया भर को संदेश दिया कि इंसान भले शरीर से विकलांग हो जाए, लेकिन उसे बुद्धि और आत्मा से कभी विकलांग नहीं बनाना चाहिए। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि आपके शरीर की कमी आपको कुछ भी अच्छा करने से नहीं रोक सकती है। इसका कभी भी अफसोस नहीं करना चाहिए। साथ ही अपंग होना कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने यह साबित किया कि दुनिया में कोई विकलांग नहीं है। लोग हमेशा किसी न किसी चीज को लेकर शिकायत करते रहते हैं, लेकिन हॉकिंग ने मुश्किल समय में भी सकारात्मक सोच को नहीं छोड़ा। अधिकांश लोग छोटी मोटी बीमारी होने पर काम करने से या पढ़ने से कतराते हैं। वहीं स्टीफन के शरीर का 95% हिस्सा विकलांग होने के बावजूद भी उन्होंने जीवन जीने की और जीवन में सफल होने की चाह नहीं छोड़ी। उनकी बीमारी ने उनके शरीर को जिंदा लाश बना दिया, लेकिन उन्होंने अपनी विकलांगता को कभी हावी नहीं होने दिया। हॉकिंग ने कहा था कि हमेशा सितारों की ओर देखो, ना कि अपने पैरों की ओर, और कभी भी काम करना नहीं छोड़ो, क्योंकि काम आपको जीने का मकसद देता है। बिना काम की जिंदगी खाली लगने लगती है। उन्होंने कहा है कि कभी भी सवाल पूछना बंद ना करें। हमेशा उस बच्चे की तरह बने जो क्यों और कैसे जैसे सवाल पूछता रहता है। विज्ञान के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्टीफन हॉकिंग का जीवन काफी प्रेरणादायक है। उन्होंने अपनी बीमारी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और दुनिया को यह साबित कर दिखाया कि जब किसी भी काम को पूरी सच्चाई और मेहनत से किया जाए तो दुनिया की कोई भी चीज सफलता हासिल करने से नहीं रोक सकती। इंसान अगर ठान ले तो मौत को ही मात दे सकता है, और ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि इच्छा शक्ति के जरिए संभव है। इच्छा शक्ति से इंसान कुछ भी पा सकता है। इस बात को स्टीफन हॉकिंग ने सच कर दिखाया। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।